हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। रेलवे द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगी सारा कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया है कि रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली है, आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसका जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो वैकेंसी है वो 2 टाइप से निकाली गई है, एक ग्रेजुएट, एक अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए। तो आप जो भी 12th पास है वो भी इस वैकेंसी को फिल कर सकता है और ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है वो भी इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। तो आप दोनों दोनों कैंडिडेट्स के पास ये मौका है, तो दोनों लोग इन चीज़ को फिल कर सकते हैं। तो रेलवे द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट भी निकाली गई हैं। तो इसकी जो फॉर्म है फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो ग्रेजुएट वाले फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक, तो आप सभी के पास अभी टाइम है, आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 28 अक्टूबर है, अभी स्टार्ट होने वाली है। तो आप थोड़े दिन इंतज़ार कर सकते हैं, फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उनकी लास्ट डेट की बात करें तो 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, कितनी पोस्ट हैं। तो दोनों लेवल पे मैं आप बात करूँगी, ग्रेजुएट लेवल पे भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी। ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 5,810 वैकेंसीज निकाली गई हैं ग्रेजुएट लेवल पे, काफ़ी वैकेंसीज हैं। और अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 3,050 वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल की अगर हम बात करें तो 8,860 वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसीज 8,860 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, उसमें ये भी बताया गया है, और हर पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है ये भी बताया गया है। तो ये जो हमारी वैकेंसीज हैं वो ग्रेजुएट लेवल की है। इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जूनियर अकाउंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं, स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज निकाली गई हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो टोटल जो है वो ये वैकेंसीज निकाली, कितनी वैकेंसीज निकाली गई उसके बारे में बताया गया है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज 3,416 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और हमारे स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें तो 615 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जूनियर अकाउंट की बात करें तो 921 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सब में अलग-अलग वैकेंसीज आप बता दी गई हैं, कितनी वैकेंसीज इस पोस्ट पे निकाली गई हैं। और टोटल बात करें तो 5,810 वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट जो वैकेंसीज हैं उनका जोन वाइज निकाली गई। जोन एरिया में आपको बताया गया है किस एरिया में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं और किस कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। अगर आप आरआरबी अहमदाबाद वाले जोन में अगर आप करते हैं तो उसमें वैकेंसीज कैसे निकाली गई हैं, तो टोटल की अगर हम बात करें तो 79 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जनरल वालों के लिए 43, एससी वालों के लिए 12 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसीज निकाली। तो टोटल मैंने आपको बताया कि 79 वैकेंसीज निकाली गई। ऐसे ही आगे सारे इसमें बता दिया है कि भोपाल के, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप किस ज़ोन में आते हैं और उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो आप वो चेक सब कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें भी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि, लेकिन इसमें मैंने आपको ऊपर ये बताया कि पोस्ट कितनी निकाली गई हैं। टोटल जो है वो 3,050 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, लेकिन इसमें क्या-क्या पोस्ट रखी गई है, अगर हम उसकी बात करें तो जूनियर क्लर्क की बात इसमें पोस्ट निकाली गई है, अकाउंट क्लर्क की बात करें, ट्रेन क्लर्क हैं, इन सब की वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। टोटल जो है वो 3,050 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि किस ईयर में कितनी वैकेंसी निकाली है। तो पिछली अगर हम ईयर की देखें, 2019 में देखें, 2024 से 25 की बात करें, तो उस ईयर के मुताबिक इस ईयर में काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताया है। जैसे कि ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसमें 12th पास होना कंपलसरी है, विद आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। ये कंपलसरी है आपको, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की हम बात करें
तो जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए एज लिमिट अलग है और अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग रखी गई है। तो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसके उसकी जो हमारी एज लिमिट की बात करी गई है, तो उसमें जो एज रखी गई है वो 18 से 33 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है उसमें 18 से 30 साल के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसमें जो ओबीसी में आते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी और एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसमें काफ़ी मैंने जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, पीडब्ल्यूडी होते हैं, उन सब का भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, आगे आगे हम बात करने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन आपको इसमें पोस्ट वाइज़ बता दिया गया है कि पोस्ट वाइज़ आपको क्या-क्या चाहिए। ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिए। जैसे कि आप अगर स्टेशन मास्टर की पोस्ट का फॉर्म भरते हैं, तो आपको उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंपल्सरी है। जैसे कि ये नीचे इसमें मेंशन कर रखा है कि सीनियर क्लर्क का अगर आप भरते हैं, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। ये आपका कंपल्सरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात की गई है अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसमें क्या-क्या चाहिए। तो उसमें भी मैंने आपको बताया अगर आप कॉमर्शियल वाला फॉर्म भरते हैं, तो आप 12th पास होने चाहिए और 50% मार्क्स होने ही चाहिए आपके, कंपल्सरी है। इसमें बस चेंजेस यहाँ करे गए हैं कि आप जूनियर क्लर्क का अगर फॉर्म फिल करते हैं, इस पोस्ट पे फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको 12th पास भी होने चाहिए, 50% मार्क्स भी होने चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की दोनों। ठीक है, ये इसमें मेंशन कर रखा है, तो ये आप चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं फीस का क्या रखा गया है, एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए 500 रुपये रखे गए हैं। आप 500 इस फॉर्म की फीस है और एससी और एसटी में जो आते हैं और स्पेशली वुमेन्स के लिए इसमें 250 रुपये रखे गए हैं और एससी और एसटी में जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो 5 स्टेज लगती हैं इसमें। आपका पहला फर्स्ट स्टेज में सीबीटी पहला होता है, सेकंड सीबीटी होता है, फिर आपका एक टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, फिर आपका लास्ट में मेडिकल होता है। ये आपके 5 स्टेज हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो जो पहला आपका जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी बेस्ड, सीबीटी मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, तो जो पहला होता है उसमें क्या-क्या आता है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा गया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो जो आपका सीबीटी का पहला एग्ज़ाम जो होगा, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो पहला जो इसमें जो क्या-क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीज़निंग, ये आपकी 3 चीज़ें आती हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही मार्क्स के आते हैं। लेकिन इसमें जनरल अवेयरनेस में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं। मैथ में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं और रीज़निंग में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। और टोटल जो आपके क्वेश्चंस हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और 100 ही मार्क्स के आते हैं। अगर हम बात करें कितना टाइम दिया जाता है, ड्यूरेशन टाइम क्या है इस एग्ज़ाम को, तो 90 मिनट्स रखी गई है इसका ड्यूरेशन टाइम। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो हमारा सीबीटी सेकंड एग्ज़ाम होगा उसमें क्या है, तो उसमें भी सेम सिलेबस रखा गया है। पहला आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीज़निंग। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 85 मार्क्स के। मैथ में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स के और रीज़निंग में भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स के। 120 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरेशन टाइम आपको सेम दिया गया है, 90 मिनट मिलती हैं आपको दोनों, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, दोनों में आपको 90-90 मिनट मिलती है पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या-क्या, मैथ में क्या-क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग में क्या-क्या आता है, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो उसमें मैंने सारा डिटेल में इसमें लिख के रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ मैथ में क्या-क्या आता है, तो जैसे आपको जो हर एग्ज़ाम में सिलेबस होता है सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है। एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, आपका ये सभी एग्ज़ाम जो सभी चैप्टर्स आते हैं आपके। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपका सेम ही है। आपका ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पज़ल आता है, आपका मैप के ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं, एनालॉगीज़ पूछ लिए जाते हैं, तो ये सभी आपका रीजनिंग में आता है। सेम ही सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स किस-किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आपको करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेन होता है आपका करंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं,
ठीक है, तो ये सभी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं कि सैलरी क्या प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या कितनी रखी गई है हर पोस्ट की सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो सैलरी जो है वो इसमें मेंशन कर रखी है। जैसे कि अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें अगर जूनियर क्लर्क की आप वैकेंसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो जिसमें बेसिक सैलरी रखी गई है वो 19,900 से स्टार्टिंग है। ठीक है, बेसिक सैलरी मैंने आपको बताई है अभी। अगर आप अकाउंट क्लर्क का भरते हैं उसमें भी 19,900 है बेसिक सैलरी। ठीक है, और कॉमर्शियल टिकट जो होता है उसके लिए आप अगर फॉर्म भरते हैं तो 21,700 से आपकी स्टार्टिंग होती है, बेसिक सैलरी है। ठीक है, अब ग्रेजुएट पोस्ट की बात करिए, हमने अभी बताया मैंने आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए। अब हम ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा रखा है क्योंकि ये ग्रेजुएट पोस्ट है। तो ये आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर जो होते हैं उनके लिए तो स्टार्टिंग वही होती है 29,200 से ये आपकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें तो 35,400 से स्टार्टिंग है। तो मैंने सभी मेंशन कर रखा है, आप सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी इस वैकेंसी के बारे में। आपके पास अभी टाइम है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।